हिंदुत्व की जो है प्रॉक्सी बने हुए हैं। वो हिंदुत्व की जो है जंग जो है हमारे खिलाफ काबुल लड़ रहा है, अफगानिस्तान लड़ रहा है। तो ये तो वही स्टेटस है, चाहे वो मशरकी सरहद है या मगरबी सरहद है, एक ही दुश्मन वहां पे बैठा हुआ है, उसमें कोई तफरीक नहीं है। दिल्ली में और काबुल में इस वक्त कोई तफरीक नहीं है। हमारी ख्वाहिश जरूर है कि ये तफरीक हो, वो हमारे साथ बातचीत करें, हमारे साथ जो है किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट करें ताकि इस दहशतगर्दी का कोई सद्देबाब हो सके। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो फिर जो दिल्ली के साथ हमने किया है वही हम काबुल के साथ करेंगे। दिल्ली और काबुल में कोई फर्क नहीं, चाहे मशरिकी सरहद हो या मगरिबी, इस वक्त दोनों सरहदों पर एक ही दुश्मन है। काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। काबुल हमें दहशतगर्दी रोकने की यकीन दहानी नहीं करा रहा। जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को वार्निंग। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हमने 3 मुल्कों के साथ मिलकर उनको समझाने की बहुत कोशिश की। कतर, सऊदी अरब और तुर्की ने भी मुज़ाकरात में हमारा साथ दिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने कराची में गिरफ्तार मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी के केस का नोटिस ले लिया। DG ANF आइंदा इजलास में तलब। चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर फैसल सलीम ने कहा, बताएं अनमोल और पिंकी किस किस को ड्रग सप्लाई कर रही थी। पुलिस ने कराची में गिरफ्तार मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। SSP साउथ को हटाकर DIG वेस्ट इरफान बलोच इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। 3 दिन में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। VIP प्रोटोकॉल देने पर SHO गार्डन हनीफ सियाल, SIU इंस्पेक्टर और 2 लेडी कांस्टेबल्स मुअत्तल। पिंकी को फ्लैट से गिरफ्तार करने की वीडियो रिलीज की गई। लेडी कांस्टेबल ने अंदर दाखिल होते ही पिंकी का मोबाइल फ़ोन लिया और फ्लैट की तलाशी शुरू कर दी। FIR के मुताबिक मुलज़िमा पिंकी को गार्डन में रिहायशी इमारत के फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में जिस फ्लैट का पता दर्ज किया गया वहाँ असल में मुकीम खानदान का कहना है कि वो वहाँ 8 साल से किराए पर रिहाइश पजीर हैं। अनमोल और पिंकी को नहीं जानते। मुलज़िमा की धमकी आमेज़ ऑडियो के बाद क्लाइंट्स को पैगाम की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। एक घंटे में 50 पोस्ट शेयर करने पर अमेरिकी सदर ट्रंप की जग हसाई और सख्त तनकीद। सोशल मीडिया सारिफीन ने ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। एक सारिफ का कहना था कि ट्रंप चीन जाने से कबल पागलपन वाली बातें शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ट्रंप को खबरों में रहने का फन आता है, जबकि बास का ख्याल है कि इस तरह की मज़ाहिया गुफ्तगू उनकी उम्र का तकाजा है। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमती पार्टी के बदतरीन नताइज के बाद वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा जोर पकड़ गया। स्टार्मर की काबीना के 4 वज़रा मुस्ताफ़ी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक 80 से ज़ायद लेबर अरकान पार्लियामेंट स्टार्मर से मुतालबा कर चुके कि वह फौरी इस्तीफ़ा दें या फिर ओहदा छोड़ने के लिए शेड्यूल दें। दूसरी जानिब 100 से ज़ायद लेबर अरकान पार्लियामेंट स्टार्मर के दिफा में सामने आ गए। साकिया स्टार्मर ने इस्तीफ़े के मुतालबे को रद्द कर दिया। काबीना से खिताब में एक बार फिर इंतखाबात में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल की। कहा, पार्टी में क़यादत की तब्दीली का तरीक़ा कार मौजूद है जो अभी तक शुरू ही नहीं किया गया। रियासत तवक्को रखती है कि हम हुकूमत चलाने पर तवज्जो दें। मैं वही काम कर रहा हूँ। बरतानवी नशरियाती इदारा नए मुतवक्किल वज़ीर आज़म के लिए 6 नाम सामने ले आया। शबाना महमूद भी मजबूत उम्मीदवार। UAE ने हिजबुल्लाह से ताल्लुक पर 16 अफराद दहशतगर्द करार दे दिए। अमाराती मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह से मुंसलिक 5 इदारे दहशतगर्दी की फहरिस्त में शामिल। अमाराती काबीना फैसले के तहत मुश्तबा माली दवाबित वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। मुतल्लिका अफराद और इदारों के असासे 24 घंटों में मुंजमद करने की हिदायत। पाकिस्तान को IMF से $1.3 अरब मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुंतकिली तौसीई फंड सहूलत मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती इस्तेहकाम के RSF प्रोग्राम के तहत हुई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुआशी टीम के हमरा IMF मिशन से मुलाकात। मुआशी टीम और मिशन के दरमियान मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
वफाकी बजट की तैयारियों पर गुफ्तगू, मुआशी इस्लाहात पर तफसीली बातचीत, हुकूमत की मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के एजेंडे पर भी गौर। मुलाकात में स्टेट बैंक गवर्नर जमील अहमद, चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी खजाना भी शरीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंचेंगे। चीन रवानगी से काबिल मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान जंग के मामले पर सदर शी जिनपिंग से तफसीली बातचीत होगी। चीनी सदर बातचीत में काफ़ी अच्छे साबित हुए हैं, ताहम अमरीका को ईरान के मामले पर चीनी सदर समेत किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं। वो चीनी सदर से मुलाकात में चीन को अमरीकी मंडियों के लिए खोलने का कहेंगे। सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा ईरान या तो दुरुस्त फैसला करेगा या फिर हम अपना काम मुकम्मल करेंगे। ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, कहा पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में शानदार रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियत हैं। चीन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका और चीन के सुदूर दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत आलमी अमन और तरक्की से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। चीन अमरीका के साथ बराबरी, बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफाद की बुनियाद पर ताल्लुकात को फ़रोग़ देने, ताउन बढ़ाने और इख्तिलाफ़ात को मौसर अंदाज में संभालने के लिए तैयार है। चीन की पाकिस्तान से ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की कोशिशें मज़ीद तेज़ करने की दरख्वास्त। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार से चीनी वज़ीर वांग यी की टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुताल्लिक़ मसाइल के हल में किरदार अदा करे। पाकिस्तान पर ख़ित्ते में जल्द अमन की बहाली के लिए एतमाद के साथ कोशिशें जारी रखने पर जोर। जनूबी कोरिया में चीन और अमरीका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट और चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लीफेंग मुज़ाकरात में शरीक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा है कि अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट अमरीका का धमकी आमेज़ रवैया, इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और बेईमानी है। तेहरान में नॉर्वे के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में अब्बास अरग़ची ने कहा कि ईरान स्ट्रेटेजिक आबी गुज़रगाह के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ज़वाबित तैयार कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान को मुसल्लह अफ़वाज किसी भी मंजरनामे के लिए तैयार हैं। दुश्मनी की ज़रूरत करने वालों को सख्त सज़ा दी जाएगी। बानी PTI पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है। बानी और बुशरा बीबी की सेहत को संगीन खतरात लाहिक हैं। मुलाकातों से मुताल्लिक़ अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। एक दूसरे सियासी कैदी को जेल में तमाम सहूलियात मुयसर थीं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। तमाम कानूनी तरीके आजमा चुके, अब अपना मुकदमा अवाम के सामने रख रहे हैं। सलमान अकरम राजा का कहना था कि अदलिया को ख़त्म कर दिया गया, जजेस को सज़ा देने के लिए उन्हें दूसरे सूबों में भेज दिया गया। बिजनेस स्टडीज का पर्चा इम्तिहान से 3 घंटे कबल ही लीक हो गया। ब्रिटिश काउंसिल को इत्तला के बावजूद ठोस कार्रवाई सामने ना आ सकी। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। ब्रिटिश काउंसिल फौरी नोटिस ले। कराची में कैम्ब्रिज इम्तहानात का पर्चा आउट होने पर वालिदैन का मुतालबा। ब्रिटिश काउंसिल को ईमेल में पर्चा लीक होने के शवाहिद इरसाल कर दिए। ब्रिटिश काउंसिल इंतजामिया का कहना है कि इम्तहानात की सिक्योरिटी तरजीह है। पेपर लीक होने से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात की मुकम्मल जाँच की जा रही है। मामला मुताल्लिक़ा इम्तहानी बोर्ड को जायजे के लिए भिजवा दिया गया। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी और उनकी इंतज़ामिया ने 6 माह पहले जब इक़्तिदार संभाला तो शहर को $12 अरब के बजट खसारे का सामना था। ममदानी के मुताबिक उन्होंने इस खसारे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने ज़ोहरान ममदानी की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि जब बल्दियाती हुकूमतें अरबपतियों के बजाय मेहनतकश ख़ानदानों के साथ खड़ी हों तो वो हर मुश्किल पर काबू पा सकती हैं।